Hello everyone, how are you? Welcome to your own YouTube channel. Welcome to My Identity. जेनो एक बहुत सिक्योर रन टाइप है और इस पे बाई डिफॉल्ट हम टाइप स्क्रिप्ट भी रन करवा सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट तो करवा ही सकते हैं, साथ में हम टाइप स्क्रिप्ट भी करवा सकते हैं। इस जेनो प्लेटफॉर्म को उसी टीम ने डेवलप किया है जिन्होंने नोड जेएस बनाया था। नोड जेएस आज से 11 साल पहले डेवलप किया गया था 2009 में। तब जावा स्क्रिप्ट उस लेवल का नहीं था, उतना फीचर्स नहीं थे, उतना पावरफुल नहीं था। लेकिन आज की डेट में जो जावा स्क्रिप्ट है वो काफ़ी पावरफुल है, बहुत सारे एडवांस फीचर्स है उसमें। जैसे जावा स्क्रिप्ट में ये 6 है, 7, 8, 9, 10 तक का कंसेप्ट है। जावा स्क्रिप्ट में हम मॉड्यूल्स बना सकते हैं आज के डेट में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिंटेक्स का यूज़ कर सकते हैं। फेच एपीआई को यूज़ करके डायरेक्टली रेस्ट एपीआई को कंज्यूम किया जा सकता है। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन ये सारे फीचर्स तब नहीं थे जावा स्क्रिप्ट में जब नोड जेएस बनाया गया था। और 2018 में रियान एंड टीम ने रियलाइज किया कि नोड जेएस में बहुत सारा कुछ ऐसा किया जा सकता है जो तब हमने नहीं करवाया था। लेकिन नोड जेएस का जो अप्रोच था वो डिफरेंट था। नोड जेएस में पैकेज मैनेजर का कंसेप्ट लाया गया था, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रलाइज डिपेंडेंसी का कंसेप्ट था। नोड जेएस में थर्ड पार्टी अदर्स डिपेंडेंसीज को हम यूज करते थे एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए, और उसके लिए हमें उन डिपेंडेंसी को पहले इंस्टॉल करना पड़ता था और तब जाके हम उसे यूज कर पाते थे। और वो इंस्टॉलेशन करने के लिए हमें एनपीएम नोड पैकेज मैनेजर की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रलाइज डिपेंडेंसी का कंसेप्ट था। लेकिन ब्राउजर्स पे जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहाँ पे हमें किसी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्टली हम यूआरएल को यूज करके उस डिपेंडेंसी को यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें jQuery यूज करना है तो सिंपली हम एक यूआरएल एम्बेड करके हम उस पूरे jQuery के लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। या फिर सिमिलरली हम एंगुलर जेएस को यूज करते थे, या फिर रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी को भी यूज किया जा सकता है। तो रियान एंड टीम ने ये डिसाइड किया कि हम बिल्कुल ब्राउजर टाइप का प्लेटफॉर्म बनाएंगे। जो चीज़ हम ब्राउजर पे चलाते हैं उसी तरह हम एप्लीकेशंस को डेनो पे चलाएंगे, और सिमिलर एप्लीकेशंस को ब्राउजर पे भी रन करवाया जा सकता है, जो कि नोड जेएस में नहीं होता है। अगर हम नोड जेएस में एप्लीकेशन बनाते हैं तो डायरेक्टली सेम एप्लीकेशन को ब्राउजर पे रन नहीं करवाया जा सकता है। क्यों? बिकॉज नोड जेएस में सेंट्रलाइज मॉड्यूल्स का कंसेप्ट है, यानी एनपीएम के थ्रू हर मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना पड़ता है नोड जेएस पे। बट डेनो पे ऐसा कुछ नहीं है। डेनो पे जस्ट लाइक ब्राउजर की तरह हम किसी भी डिपेंडेंसी को डायरेक्ट यूआरएल के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ डेनो का। डेनो में वैसा क्या कर सकते हैं जो हम नोड जेएस पे नहीं कर सकते थे। सो लेट्स स्टार्ट विद डेनो। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेनो एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है, नोड नहीं था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योर हियर? सिक्योर इट मीन्स अगर हमें फाइल सिस्टम को यूज करनी है, अगर हमें नेटवर्क को यूज करनी है, अगर हमें एनवायरमेंट को यूज करनी है, तो डायरेक्टली हम डेनो प्लेटफॉर्म पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डेनो बाय डिफॉल्ट सिक्योर होता है। उसके लिए हमें अलग से फ्लैग यूज करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज, टाइप स्क्रिप्ट आउट ऑफ द बॉक्स है डेनो प्लेटफॉर्म पे। नोड जेएस में वैसा नहीं था। नोड जेएस में डायरेक्टली हम टाइप स्क्रिप्ट को यूज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें अलग से पैकेज इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन डेनो में ऐसा नहीं है। डेनो को टाइप स्क्रिप्ट में ही बनाया गया है, और डेनो में टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर इम्बेड है, इसलिए डायरेक्टली हम टाइप स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं डेनो प्लेटफॉर्म पे। डेनो में ES6 का जो मॉड्यूल्स का कंसेप्ट था उसको ला दिया गया है। डेनो प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिंटैक्स को यूज कर सकते हैं। नोड जेएस में ES6 मॉड्यूल का कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि जब नोड जेएस बनाया गया तब ES6 नहीं था। तब हम नोड जेएस में ये काम कैसे करते थे, डिपेंडेंसीज को कैसे यूज करते थे? तो नोड जेएस पे हम कॉमन जेएस को यूज करते थे। रिक्वायर का सिंटेक्स था वहाँ पे। रिक्वायर्ड सिंटेक्स यूज करके हम दूसरे डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट कर लेते थे फाइल्स में। ब्राउजर पे जैसे फेच मेथड को यूज किया जा सकता है रेस्ट एपीआई कॉल करने के लिए, ये फेच मेथड हम नोड प्लेटफॉर्म पे यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन डेनो प्लेटफॉर्म पे ये है इसका सपोर्ट। डेनो प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली हम फेच मेथड को यूज कर सकते हैं, जैसे हम ब्राउजर पे करते थे। डेनो प्लेटफॉर्म पे हम अवेट कीवर्ड को भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट एनी असिंक मेथड।
नोड प्लेटफॉर्म पे ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, ब्राउज़र पे भी ऐसा हम नहीं कर सकते, लेकिन डेनो प्लेटफॉर्म पे इसका सपोर्ट है और इसकी ज़रूरत भी पड़ती है। डायरेक्ट अवेट कीवर्ड को यूज़ किया जा सकता है क्योंकि डेनो प्लेटफॉर्म पे उसको इसको ग्लोबली डिफाइन किया गया है। नोड प्लेटफॉर्म पे या बाकी प्लेटफॉर्म पे भी इन जनरल हम लोग देखें तो जो हमारा जावास्क्रिप्ट का फाइल है या टाइप स्क्रिप्ट का फाइल है वो लोकल सिस्टम पे होना चाहिए और तब हम उसे रन करवाते हैं। लेकिन डेनो पे ये लिमिटेशन नहीं है। डेनो प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली हम सर्वर से किसी भी प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं, वो चाहे टाइप स्क्रिप्ट का फाइल हो या फिर जावा स्क्रिप्ट का फाइल हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया टाइप स्क्रिप्ट में और उसे गिटहब सर्वर पे डाल दिया, तो उसे डाउनलोड या कॉपी करने की जरूरत नहीं। टेस्टिंग के लिए क्विकली हम वो यूआरएल के थ्रू डायरेक्ट उस प्रोग्राम पे रन करवा सकते हैं और उसका आउटपुट हम अपने कंसोल टर्मिनल पे देख सकते हैं। तो ये सपोर्ट डेनो में है जो कि नोड जेएस में नहीं था। आगे डेनो प्लेटफॉर्म पे हमें किसी एनपीएम की जरूरत नहीं है क्योंकि डेनो इटसेल्फ एक पैकेज मैनेजर की तरह काम करता है और किसी भी डिपेंडेंसीज को डेनो डायरेक्ट यूज कर सकता है इंपोर्ट सिंटैक्स की मदद से, जैसे ब्राउजर्स पे हम करते थे। ब्राउजर्स पे बिना इंपोर्ट का करते हैं या स्क्रिप्ट टैग की मदद से करते हैं, वैसे ही डेनो प्लेटफॉर्म पे हम इंपोर्ट सिंटैक्स को यूज करके डायरेक्टली यूआरएल को कंज्यूम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। डेनो ने अपना एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी दिया है जैसा कि नोड में नहीं था। तो डेनो के स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स को या फिर थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स को डायरेक्टली यूजर यूआरएल के थ्रू यूज किया जा सकता है। नोड की तरह उसे पहले से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। डेनो प्लेटफॉर्म पे हम किसी भी टाइप स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट फाइल्स के डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। डेनो प्लेटफॉर्म पे हम चाहें तो टाइप स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट के फाइल को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, जो सोर्स कोड हम लिखते हैं फाइल के अंदर उसको भी फॉर्मेट किया जा सकता है। बाई डिफॉल्ट नोड जेएस में ये सपोर्ट नहीं था। नो डाउट हम एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स इंस्टॉल करके वो चीज़ कर सकते थे, लेकिन डेनो में ये सारी चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स है। डेनो प्लेटफॉर्म पे हम विंडो ऑब्जेक्ट को भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। विंडो का जो लोड और अनलोड मेथड है जिसे हम ब्राउजर में यूज करते थे, वो मेथड्स भी डायरेक्टली हम डेनो प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नोड प्लेटफॉर्म पे नहीं था। और पहले ही जैसा कि मैंने बताया डेनो बाई डिफॉल्ट सिक्योर है। इसमें नेटवर्क या फाइल को एक्सेस करना है तो बिना अलाउ फ्लैग का हम वो यूज नहीं कर सकते हैं। कई डेनो प्लेटफॉर्म पे इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं जो नोड जेएस में नहीं था। सो स्टे ट्यून्ड, वन बाय वन मैं वीडियो डाल दूँ। प्ले लिस्ट लेके मैं चल रहा हूँ जिसमें टोटल 99 वीडियोस आने वाले हैं। डेनो प्लेटफॉर्म पे कैसे हम डेनो इंस्टॉल करेंगे सिस्टम पे या फिर हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे चलाएंगे ये, और यहाँ से लेके एडवांस फीचर्स तक लाइक डेनो में सर्वर क्रिएट करना, रेस्ट एपीआई बनाना, बैकएंड से डेटाबेस को एक्सेस करना, JWT टोकन बनाना, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। राउटर्स कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो वीडियो वन बाय वन आते चली जाएंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।